रेलवे एनटीपीसी 2022 के पेपर में पूछा गया बहुत ही प्यारा सा सवाल है, डिविजिबिलिटी का सवाल है दोस्तों। इसमें आपको ये 11 अंकों की एक संख्या दी गई है, कह रहा है कि ये 72 से कट जाता है, 72 से विभाज्य है, तो यहाँ पर 3k + 2p का मान क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको k और p का मान निकालना पड़ेगा। k आपका 6 के बगल में यहाँ पर है और p यहाँ पर है, तो इन k और p का कौन सा डिजिट होगा ये आपको पहले निकालना पड़ेगा, तब तो आप 3k + 2p निकाल पाएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल बोला है 72 का, लेकिन 72 को तो हम लोग जानते नहीं हैं कि 72 से कटने के लिए क्या नियम होता है। तो 72 को हम लोग तोड़ लेंगे थोड़ा। तो इस 72 को आप लोग क्या करिए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़िए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 72 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 72 का हम लोग लिख सकते हैं 8 × 9, है ना, 8 × 9, और 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि अगर ये संख्या 72 से कट रही है तो इसको 8 से भी कटना पड़ेगा और 9 से भी कटना पड़ेगा, यानी जो संख्या 8 से भी डिवाइड हो, 9 से भी डिवाइड हो, वही संख्या 72 से डिवाइड होगी। क्लियर हो गया। तो ये संख्या आपकी 72 से कट रही है, इसका मतलब 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। अब आप 8 का भी नियम जानते हैं, 9 का भी नियम जानते हैं। 8 से कौन सी संख्या कटती है, जिसके लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए वो संख्या कट जाती है। तो यहाँ पर ये जो संख्या दी गई है ये 8 से कटेगी, मतलब इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटेगा। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर पकड़ लीजिए, क्या है, 5k6। ये कह रहा है कि 8 से डिवाइड होगा। अब इसको 8 से डिवाइड करने के लिए k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पर k की वैल्यू 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 50। तो 8 × 6 = 48, भाई 0 रखेंगे तो कितना होगा, 506 हो जाएगा ना। और 8 से काटेंगे अगर, तो काट के देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। तो 8 × 6 = 48, बचा 2 तो 26 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा। ठीक ना। तो अब यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा, है ना। फिर यहाँ पर 2 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा। मतलब यहाँ पर 6 आपका आ रहा है, तो 6 के बगल में ऐसा क्या रिमाइंडर बचे ताकि हमारा कट जाए। तो आप जानते हैं कि भाई 8 × 7 = 56 होता है ना। तो रिमाइंडर आपको 5 बचाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं, k की जगह पर अगर हम लोग को देखना हो तो 8 × 6 = 48 होता है ना। 48 और 5 कितना हो जाएगा, 53। ठीक है, यानी रिमाइंडर हमको 5 बचाना है। तो मतलब यहाँ पर 5 3 6 अगर करें हम लोग, मतलब k के जगह पर 3 रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 और 8 × 6 = 48, बचा आपका 5, तो फिर हो जाएगा आपका 56। तो 8 × 7 = 56, कट गया कि नहीं। तो पूरी तरीके से कब कट रहा है ये, जब हमने k की वैल्यू यहाँ पर 3 रखा तब। तो k की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 3। ठीक है, यानी k के जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक डिजिट तो हमारा मिल गया। अब सुनिएगा अगला क्या कहता है, 9 का नियम। 9 का नियम ये कहता है दोस्तों कि अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पर k की वैल्यू 3 मिल चुकी है, 3 हमने यहाँ पे रख भी दिया है। अब हमको 9 से काटना है। तो 9 से काटने के लिए या तो सभी अंकों को जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर एक और तरीका लगा लीजिए। ये तरीका हम लोग सिर्फ 9 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल में लगाते हैं। क्या रूल कहता है कि जितने अंक मिलाकर 9 हो जाते हैं उनको हटा दीजिए। जैसे 6 और 3 मिलाकर 9 हो गया, हट गया। इसी तरीके से 5 और 4 ये दोनों मिलकर 9 हो जाते हैं, ये हट गए। बाकी क्या बचा है उनको जोड़ लीजिए। देखिए क्या बचा है यहाँ पर, 8 और 8 16, 16 और 5 यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 और 8 ये हो गया 29, 29 और 5 हो गया 34, है ना। और p अभी बचा था तो हो जाएगा आपका 34 और प्लस p। अब ये पूरी की पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए, 9 से। तो बताइए 9 से काटने के लिए p की सबसे छोटी वैल्यू क्या होनी चाहिए। भाई 9 के पहाड़े में कब आएगा ये, 34 के आसपास। तो 9 × 4 = 36 होता है, मतलब ऊपर अगर 36 होगा तो आपका पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। 36 होने के लिए p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2, तब तो 34 और 2 36 होगा, मतलब ऊपर हो जाएगा 36 और 36 होगा तो ये 9 से कट जाएगा। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर p की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर 2। तो हमको k का भी मान मिल चुका है, p का भी मान मिल चुका है। अब सीधे सीधे हमको इसका वैल्यू निकालना है। क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्टली यहीं पर रख दीजिए। कितना होगा, 3 × k का मान कितना है 3, तो 3 × 3 ये हो गया 9 और प्लस यहाँ पर
P की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 यानी कि 4, तो 9 4 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा 72 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर आपको किसी और का भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो इसी तरीके से आपको तोड़ लेना है। जैसे आपको 88 का नहीं पता, 88 का रूल क्या होता है नहीं पता आपको कि कौन सी संख्या 88 से कटेगी, तो 88 को 2 ऐसा गुणनखंड में तोड़िए कि उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 × 8। अब आपको 11 का भी रूल पता है, 8 का भी रूल पता है, मतलब जो संख्या 8 से भी कटे 11 से भी कटे वही संख्या 88 से कटेगी, है ना। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आपको जैसे 12 का नहीं पता तो 12 का रूल क्या कहता है कि भैया इसको तोड़िए, तो हम लोग तोड़ देते हैं 4 और 3 में, तो जो संख्या 3 से भी कटे 4 से भी कटे वही संख्या 12 से भी कटेगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के, प्राइम नहीं कह सकते हैं इसको, मतलब ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना चाहिए कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, HCF 1 आनी चाहिए, ऐसा तोड़ना है आपको। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये वीडियो भी पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है।